मेला एक बार एक छोटे से गांव में हर साल की तरह मेला लगने वाला था। इस मेले की विशेषता ये थी कि ये आधी रात को शुरू होता था और सूर्योदय तक चलता था। गांव वाले इस मेले का बेसब्री से इंतजार करते थे। इस साल का मेला और भी खास होने वाला था क्योंकि मेले में पहली बार एक नई झूले वाली सवारी लगने वाली थी। जैसे ही मेला शुरू हुआ, गांव के लोग खुशी खुशी मेले में शामिल हुए। चारों तरफ रोशनी और रंग बिरंगे दुकानों की चमक थी। मिठाइयों की खुशबू, खिलौनों की चहल पहल और संगीत की धुनों ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया। लेकिन इस बार कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि इस मेले की रात हमेशा कुछ न कुछ अजीब होता है, लेकिन युवा पीढ़ी ने इसे मजाक में उड़ा दिया। रात के 12 बजते ही मेले की सबसे आकर्षक सवारी, नई झूले वाली सवारी शुरू हुई। लोग कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। जैसे ही पहला झूला चला, अचानक बिजली गुल हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और लोग घबराने लगे। झूले में बैठे लोग चिल्लाने लगे, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आ पाया। बिजली कुछ मिनटों बाद वापस आई, लेकिन झूले में बैठे सभी लोग गायब थे। सिर्फ खाली झूला हिलता हुआ मिला। गाँव वालों ने तुरंत झूले को बंद कर दिया और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। झूले के पास एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें उसी झूले पर बैठे कुछ लोग दिख रहे थे। तस्वीर में दिख रहे लोग वही थे जो गायब हो गए थे, लेकिन तस्वीर बहुत पुरानी लग रही थी। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने बताया कि ये झूला पहले भी इसी मेले में लगाया गया था, लेकिन एक हादसे के बाद इसे बंद कर दिया गया था। उस हादसे में कई लोग मारे गए थे और तभी से इस झूले को भूतिया माना जाता था। पुलिस और गांव वालों ने मिलकर उस झूले को तोड़कर नष्ट कर दिया। उस घटना के बाद से गाँव में कभी भी रात का मेला नहीं लगा और उस भूतिया झूले की कहानी गांव वालों के बीच डर और हास्य का विषय बन गई। लोग अब भी उस रात की बातें करते हैं और सोचते हैं कि आखिर उन लोगों का क्या हुआ होगा जो उस भूतिया झूले में बैठे। उस भूतिया झूले की घटना के बाद गांव वालों में डर का माहौल बना रहा। किसी ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया और मेला भी सालों तक बंद रहा। समय बीतता गया, लेकिन उस रात की कहानी गांव वालों के बीच अब भी चर्चा का विषय बनी रही। एक दिन गांव में एक नई लड़की राधा अपने परिवार के साथ आई। राधा को भूत प्रेत की कहानियों में कोई विश्वास नहीं था और उसने सोचा कि यह सिर्फ एक अफवाह है। गांव के बच्चे अक्सर उसे उस रात की घटना के बारे में बताते, लेकिन राधा ने हमेशा इसे नजरअंदाज किया। राधा का दोस्त मोहन उससे उम्र में थोड़ा बड़ा था और गांव में सबसे बहादुर माना जाता था। एक दिन राधा और मोहन ने तय किया कि वे उस पुराने मेले के स्थान पर जाकर खुद देखेंगे कि वहाँ क्या है। रात के समय वे चुपके से वहाँ पहुँचे और उन्होंने देखा कि मेले के पुराने सामान अब भी वहाँ बिखरे हुए थे। जैसे ही वे झूले के पास पहुँचे, राधा ने देखा कि झूले का एक हिस्सा अब भी सही सलामत था। सुक्तावश उसने झूले को छू लिया। तभी अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी और झूला धीरे धीरे हिलने लगा। मोहन ने डरते हुए राधा को वहाँ से चलने के लिए कहा, लेकिन राधा ने उसे शांत रहने के लिए कहा। अचानक झूले से एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह आकृति एक लड़की की थी जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। राधा ने ध्यान से देखा तो वह वही लड़की थी जो तस्वीर में थी। राधा ने साहस दिखाते हुए उस आकृति से बात करने की कोशिश की। आकृति ने बताया कि वह और उसके दोस्त उस रात से इसी झूले में फंसे हुए हैं और उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हो पा रही हैं। राधा और मोहन ने तय किया कि वे आत्माओं को मुक्त करेंगे। उन्होंने गाँव के बुजुर्गों से जाकर सारी कहानी सुनी और जाना कि झूले के नीचे झगड़ा हुआ, जिसे निकालना ही आत्माओं की मुक्ति का रास्ता था। अगली रात राधा और मोहन गांव वालों के साथ फिर से उस झूले के पास पहुंचे। उन्होंने मिलकर झूले के नीचे खुदाई की और एक पुराना ताबूत पाया। ताबूत खोलने पर उसमें कुछ पुराने खिलौने और एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि ये आत्माएं तभी मुक्त होंगी जब उनके खोए हुए खिलौने वापस मिलेंगे। राधा और मोहन ने उन खिलौनों को गांव के मंदिर में ले जाकर पूजा की और उन आत्माओं के लिए प्रार्थना की। जैसे ही प्रार्थना पूरी हुई, हवा में एक चमक दिखाई दी और सभी आत्माएं मुक्त हो गईं। उस घटना के बाद गांव में शांति लौट आई और मेले की रात की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। राधा और मोहन गांव के हीरो बन गए और गांव वाले उन्हें हमेशा याद रखने लगे। उस रात के बाद से गांव में फिर से खुशियां लौट आईं और लोग अपने मेलों का आनंद बिना किसी डर के लेने लगे। शांति और खुशियों का माहौल फिर से लौट आया। लोग अब उस भूतिया झूले की घटना को केवल एक पुरानी कहानी के रूप में याद करते थे, जिसे वे अपने बच्चों को डरावनी रातों में सुनाते थे। राधा और मोहन की बहादुरी ने उन्हें गांव का हीरो बना दिया और उनकी कहानी सभी के दिलों में बस गई। हर साल जब मेला लगता, गांव वाले मिलकर राधा और मोहन का सम्मान करते और उन्हें धन्यवाद देते कि उनकी वजह से गांव एक बड़े भय से मुक्त हुआ। बच्चों को अब भी वह पुरानी कहानी सुनाई जाती, लेकिन अब उसमें डर नहीं बल्कि साहस और मित्रता की मिसाल दी जाती। इस तरह राधा और मोहन की कहानी हमेशा के लिए गांव की धरोहर बन गई और गांव वाले इस बात पर गर्व करते कि उनके बीच ऐसे बहादुर लोग थे जिन्होंने न केवल अपने गांव को एक भयावह अतीत से मुक्त किया, बल्कि एक नई रोशनी की किरण भी दिखाई।
जीवन ने फिर से अपनी सामान्य धारा पकड़ ली और गांव में हर साल मेला लगता रहा, जिसमें सभी दिल खोलकर शामिल होते थे। और इस तरह वह भूतिया मेला अब केवल कहानियों में रह गया, लेकिन राधा और मोहन की वीरता की गाथा हमेशा के लिए जीवित रही।